आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार बकरीद हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। बकरीद को ईद उल अज़हा, ईद उल जुहा, बकरा ईद अथवा ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ने के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। इस्लाम के अनुसार मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में कुर्बानी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कुरान के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वह अपने सबसे प्यारी चीज़ को उन्हें कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहिम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल सबसे ज़्यादा प्यारे थे। अल्लाह के हुक्म के बाद हज़रत इब्राहिम ने ये बात अपने बेटे हज़रत इस्माइल को बताई। बता दें, हज़रत इब्राहिम को 80 साल की उम्र के बाद औलाद नसीब हुई थी। इसके बाद उनके लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म और बेटे की मोहब्बत में से अल्लाह के हुक्म को चुनते हुए बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेते हुए अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो देखा कि उनका बेटा बगल में ज़िंदा खड़ा है और उनकी जगह बकरे जैसी शक्ल का जानवर कटा हुआ लेटा हुआ था। जिसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की शुरुआत हुई। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म के लोग किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम में सिर्फ हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसे से ही कुर्बानी जायज़ मानी जाती है। कुर्बानी का गोश्त अकेले अपने परिवार के लिए नहीं रख सकता है। इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा दोस्त और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए होता है। कुर्बानी के लिए जानवरों चुनते समय पर अलग अलग हिस्से हैं। जहां बड़े जानवर भैंस पर 7 हिस्से होते हैं, तो वही बकरे जैसे छोटे जानवरों पर महज 1 हिस्सा होता है। मतलब साफ है कि अगर कोई शख्स भैंस या ऊँट की कुर्बानी कराता है तो उसमें 7 लोगों को शामिल किया जा सकता है। वही बकरे की कराता है तो वो सिर्फ़ एक शख्स के नाम पर होता है। इस्लाम में ऐसे जानवरों की कुर्बानी ही जायज़ मानी जाती है जो जानवर सेहतमंद होते हैं। अगर जानवर को किसी भी तरह की कोई बीमारी या तकलीफ़ हो तो अल्लाह ऐसे जानवरों की कुर्बानी से राज़ी नहीं होता है। बकरीद इस्लाम के सबसे पवित्र त्यौहार में एक है। इस्लाम में साल भर में 2 ईद मनाई जाती है। एक को मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरी ईद। ईद सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरी ईद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का दिन भी होता है। बकरी ईद के दिन इसलिए बकरे या किसी अन्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। इससे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद आमिर खान बताते हैं कि दुअल हिजा, जो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, उसके 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन ख़त्म होता है। ईद उल अज़हा यानी बकरीद इसी के बीच में इस इस्लामिक महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख हर साल बदलती रहती है, क्योंकि चाँद पर अतिरिक्त इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेज़ी कैलेंडर से 11 दिन छोटा होता है।